हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम करा रहे थे जाके 2019, 20 और 21 के जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो ये हमारा आज है फंक्शन टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके लगभग 2 पार्ट बनेंगे जाके लगभग 60-65 क्वेश्चन है। तो उनमें हम 2 पार्ट में 30-30 करके बांट देंगे जाके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 1। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हम जब भी नई कोई वीडियो लाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि द सेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरवल 1 और 2,4 एंड इन द इंटरवल 1 ओपन ब्रैकेट 1,3 और यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है ना। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि इन बिंदुओं का समुच्चय को हम क्या कहेंगे जाके, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, फाइनाइट, तो इनका समुच्चय जो होगा जाके फाइनाइट नहीं होगा जाके, क्योंकि परमेय समुच्चय नहीं होगा जाके, ठीक है। कार्डिनली इक्विवेलेंट यही होगा जाके, कैसे, क्योंकि जब दो सेट आपस में ले लिए जाएं, ठीक है, उनके अवयवों की संख्या कैसी हो, आपस में इक्वल हो जाके, ठीक है ना। कैसी हो, आपस में इक्वल हो, किस रूप में, उनके काउंटिंग के नंबर में, ठीक है ना। कैसी हो, उनकी काउंटिंग के रूप में उनकी जो संख्या है, क्योंकि इसमें भी कितनी है, 2 है, इसमें भी कितने हैं हमारे, 2 है, ठीक है ना। जब 2-2 संख्या है तो वही हमारी क्या कहलाई जाके यहाँ पे कार्डिशन। और ये तो बात है नहीं, इक्विवेलेंट अलग अलग है नहीं, तो इसलिए हमारी ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और नन ऑफ द अबव, ठीक। तो फाइनाइट नहीं होगा जाके, ये कार्डिनल रूप में समकक्ष होगा जाके, ठीक ना, कि वो कैसे इक्विवेलेंट है, आपस में कैसे वो बराबर है, इनकी संख्या आपस में बराबर हो, इक्वल हो। ये कोई ज़रूरी नहीं 1-2, तो 1-2 नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। जो अगर 1 और 2, तो इधर भी 1 और 2, इनका नंबर ऑफ काउंटिंग है वो आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए है क्वेश्चन नंबर ए कि लेट द रिलेशन आर डिफाइंड टू बी सेट द नॉन जीरो रेशनल नंबर क्यू। और जो रिलेशन हमें दे रखा है वो क्या है, a = 1/b। तो कहता है कि द रिलेशन इज आर ओवर रेशनल नंबर कह रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना है कि इस रिलेशन को कौन कौन सा सेटिस्फाई कर जाएगा जाके, कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांजिटिव है। तो देखिए, तो इसको हल कर लें तो a.b बराबर आ जाएगा 1। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव के लिए होता है a रिलेटिव टू a होना चाहिए। मतलब कि अगर हम a1 मतलब a का गुणा करेंगे जाके, तो हमारा क्या आना चाहिए, 1। तो ऐसी कोई 2 संख्या हैं केवल जिसमें 1-1 आ जाए। तो जैसे कि हम 1 को छोड़ करके बाकी की देख लीजिए, तो 2 × 2 बराबर 1 आएगा, नहीं आएगा जाके। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया जाके। तो बात करते हैं सिमेट्रिक के, तो सिमेट्रिक होता है ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू होता है बी रिलेटेड टू ए होता है, ठीक ना। ये रिलेटिव होता कहाँ, सिमेट्रिक का। तो इसके लिए देखो, तो ये तो हो जाएगा जाके एक, जैसे कि हम ले लें कितना, 2 × 1/2, तो बराबर कितना हो जाएगा जाके 1 आ जाएगा। तो और हम करें तो 1/2 × 2, सॉरी, तो ये भी तुम्हारा 1 होगा जाके, यानी कि ये हो गया जाके a.b बराबर b, वो सॉरी, a रिलेटेड टू b और b रिलेटेड टू a। ये कितना दे रहा है, 1 के बराबर दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक होगा जाके, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हमारा हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा भी, और किसी में कहा ही नहीं है सिमेट्रिक होगा जाके, ठीक ना। तो इसमें सिमेट्रिक नॉट कहा गया है, ठीक। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, तो ये तो वैसे भी गलत है, ठीक। तो यहाँ पे नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक आएगा, तो यहाँ पे ये गलत हो गया जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जाके, बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी में किसी का और सिमेट्रिक मिलता तो हम उसको आगे निकालते, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक समुच्चय है संबंध ए लेट आर बी रिलेशन ऑन द सेट ए सच दैट आर इक्वल टू आर इनवर्स, यानी कि एक ऐसा सेट है, एक ऐसा संबंध है किसी एक समुच्चय का जो क्या है, उसका आर और उसका आर इनवर्स कैसे हैं, इक्वल है। तो वो हमारा कैसा होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव 1 1 होता है, ठीक है ना, और इसका इनवर्स भी हमारा वही होता है, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे जाके तो 2,2, ठीक। परंतु सिमेट्रिक का देखिए a, b तो क्या होता है, b, a होता है, ठीक है। यही तो क्या होता है, इनवर्स होता है भाई, यही तो क्या है, इनवर्स है। अगर ये r है तो ये क्या है, r इनवर्स है, क्या है ये r इनवर्स होता है। जैसे 1,2 लिख दें, ठीक, एक सेट, तो इसी का हम 2,1 ही तो लिखेंगे जाके आर इनवर्स, ये r है, r इनवर्स ये हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक है, इसी संबंध को दर्शाता है, ठीक, किसको, r इक्वल टू आर इनवर्स को, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एस, यानी कि ए और बी हैं किसमें, एस में बिलोंग करते हैं। लेट आर बी आ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एस, यानी कि जो आर है वो सिमेट्रिक भी है, वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक। देन एस, तो देन ए रिलेटेड टू बी इफ ओनली इफ, कब होगा जाके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा जाके, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहता है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया, 4 5 इधर उल्टा हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, ठीक, 5 ये है, ठीक। तो कहता है कि x इक्वल टू दिस, तो परिभाषित है r बराबर हमें दे रखा 1 1 1 2 3 3 4 4, यानी कि ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया जाके, क्या हो गया जाके, रिफ्लेक्सिव 100% हो गया, क्योंकि इसका जितने भी एलिमेंट वो उसके सबसेट होने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है किसकी, अब इसी सेट में से दो कोई ले लिया जाए, जैसे 3 2 तो 2 3 है ये भी, और 2 1 1 2 है, तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव, वो क्या है, सिमेट्रिक भी है, क्या हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक ना। अब क्या करते हैं हम, जैसे कि 2 और 3 ले लें, 2 2 और 2 3 ले लिया जाए, क्या 2 3 है इसमें, सही बात है, 2 3 ये मिल जाएगा जाके इसमें, ठीक है। या ये किया जाए इसमें, या तो और कुछ देख लिया जाए, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। और अब चलते थोड़ा पीछे, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, ठीक है। अब इसी तरह का ये आगे जाके ए और बराबर ये दे रखा है इतना, तो बताइए कि ये किस संबंध को दर्शाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए वही हम तरीका भी अपनाते हैं, ठीक है। ए और ये संबंध किस में दिखा रखा है, शून्य वास्तविक संख्याओं के लिए है, ठीक, वास्तविक संख्या है, नॉन रियल नंबर, ठीक। तो आर के लिए, ठीक, ए डॉट ए बराबर कभी भी 2 होगा जाके, नहीं होगा जाके, तो जैसे कि कभी भी करना चाहो तो 2 तो होगा नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया, ठीक। अब बात सिमेट्री की करते हैं, तो 2 गुणा 1/2, जैसे हम कर रहे हैं 2 गुणा क्यों 4 गुणा 1/2 कर दिया जाए तब भी हमारा 2 आ जाएगा जाके, और 1/2 गुणा 4 कर लिया जाए तब भी हमारा 2 आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ से। तो ये हमारा सिमेट्रिक तो हो सकता है, सिमेट्रिक तो हो जाएगा जाके, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे बराबर उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे नॉट सिमेट्रिक तो इसलिए नहीं होगा जाके, यहाँ पे ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक तो इसलिए नहीं होगा जाके, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निकालने का तरीका, क्योंकि सिमेट्रिक हमारा निकल आया, तो ऐसा तो देख लीजिए किसी में और में सिमेट्रिक तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो यहाँ पे कहता है नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक, तो ये तो अपने आप कट गया जाएगा। अब कहते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक, तो इसलिए ये कट गया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर बचा जाएगा, ठीक, क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, देखिए क्या कहता है। कहता है कि 300 लोगों के समूह में से, यानी कि ए यूनियन बी बराबर दिया कितना हमें 300, ठीक है, और उसमें इतने और इतने हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके हम इसमें से घटा देंगे जाके, ठीक है। तो अब फार्मूला से करना चाहो कर लीजिए, मगर हम डायरेक्ट कर लेते हैं। कितना करेंगे जाके 300 ये हुआ जाके, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा जाके, यह आ जाएगा 350। 350 में से हम घटा देंगे जाके, तो ये हमारे दोनों भाषाओं को बोलने के लिए निकल के आ जाएगा कितना 50। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और फार्मूले से करना चाहे तो फार्मूला हमारा इसका हो जाएगा जाके, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस के साथ नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब यहाँ पे हमें ये दे रखा 300 इक्वल टू ये हो जाएगा 150 प्लस के साथ 200 माइनस के साथ ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन हमारा बी आ जाएगा, ठीक। अब ये कितना हो गया जाके 300, और इसको इधर लाएंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू हो जाएगा जाके 350 माइनस के साथ 300 बराबर कितना बचेगा जाके हमारे 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर मिल रहा है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। कहता है सवाल के कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा जाके, ठीक है। तो कहता है कि इफ बी इज द काउंटेबल सबसेट ऑफ द अनकाउंटेबल सेट ए, ठीक है। एक काउंटेबल सेट है जिसमें से कैसी है संख्याएं निश्चित है, एक अनकाउंटेबल है जिसमें से कैसी है संख्याएं निश्चित नहीं है, ठीक ना। और ए एंड बी इज काउंटेबल, इट इज पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, कोई ये तो असंभव ही नहीं है, तो ये कभी नहीं हो जाती। एवरी काउंटेबल यूनियन इज काउंटेबल सेट ऑफ द काउंटेबल, ये सही है। अगर कोई भी दो ऐसे सेट हैं जो कैसे उनका यूनियन है, कैसा काउंटेबल है, तो वो सेट कैसा होगा जाके काउंटेबल होंगे जाके 100%। तो इसका केवल बी सही है, ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या आ जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 11, ठीक। कहता है कि ए और बी बराबर इतना दे रखा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द, मैक्सिमम पूछा तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, तो देख लीजिए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर का महत्तम मान पूछा है, तो कितना हो जाए, ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, सॉरी 4 नहीं। तो देखिए इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम, इसका पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इसका, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या निकालते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है मिनिमम नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, ये बराबर होता है। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो मिनिमम नंबर कितना हो जाएगा, मिनिमम नंबर हो जाएगा 4,3, ठीक है। अब ये मिनिमम नंबर कितना आ जाएगा जाके, 3 और 4 में कौन सा छोटा हो जाएगा जाके, सबसे कम हो जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जाके 3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, देखिए। तो कहता है कि द कंपोजिट मैपिंग ऑफ द FOG, ठीक है, द FX बराबर ये है और GX बराबर ये दे रखा है, ठीक है। तो FOG यानी कि F में GX का मान रखना है। तो हमारी F कितनी है, F है साइन X। तो X की जगह पे हमें क्या रखना है, केवल X उसके रख देना, क्या रखना है, तो ये हो जाएगा साइन X है, ये हमारी FX है। तो हमें निकालना FOG X। तो F की जगह G की जगह क्या रखना, केवल G का मान रख देना X की जगह पे यहाँ पे। तो G का मान जो दे रखा है हमारा, GX का मान कितना दे रखा हमारा X स्क्वायर। तो X की जगह केवल क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा
साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा जाके, क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें देखिए सी इसका राइट आंसर क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, अगर देखिए क्या समझ में ना आया तो देखिए कैसे करते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं कितना, एफ जी एक्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एफ एक्स कितना हमारा साइन एक्स है, साइन, और ये हो जाएगा जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी जाके, साइन, और जी एक्स है हमारा कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यही तो है हमारा। ठीक, केवल एक्स की जगह पे क्या आ गया, जी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि अगर ये इतना दे रखा है ए एक्स प्लस बी बराबर एफ एक्स, तो एफ की 3 बार वैल्यू बताइए, एक तो वो इसके बराबर है, तो देन ए एंड बी आर रियल नंबर, देन द ए प्लस बी बराबर कितना होगा। सवाल अच्छा है, आराम से करेंगे जाके तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक, तो देखिए, तो पहले इसको समझ लेते, पहले हम इतनी वैल्यू निकालेंगे जाके यहाँ से इतनी। तो हमें दे रखा कितना, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक, इतना दे रखा है, इतना। तो क्या करना है, पहले हमें ये कितना है हमारा, एफ एक्स बराबर ए एक्स कितना है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर हमारा क्या है, ए एक्स प्लस के साथ बी। अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे यही वैल्यू वापस रख दीजिए, ए इंटू ए प्लस के साथ ए एक्स प्लस के साथ बी, और प्लस के साथ बी, इतना आ जाए। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस के साथ ए बी प्लस के साथ कितना, बी। अब ये हो गया जाके एफ ऑफ एफ एक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है क्या, एफ ऑफ एफ, और कितना हो जाएगा जाके, एक मिनट पेन चेंज कर देते हैं, और ये एफ एक्स, ठीक, इतनी वैल्यू हो जाएगी जाके। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी जगह पे फिर वापस रखने देना है। ठीक, तो हम रखते हैं वैल्यू, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस के साथ बी, और ए ये आ जाएगा प्लस के साथ ए बी प्लस के साथ बी। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाए ए क्यू एक्स प्लस के साथ ए स्क्वायर बी प्लस के साथ ए बी प्लस के साथ बी, और ये जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 8x प्लस के साथ 21, यानी कि 8x बराबर आ जाएगा कितना, ए क्यू एक्स, ठीक है ना, ए क्यू एक्स। ठीक, और ए स्क्वायर बी प्लस के साथ ए बी प्लस के साथ बी बराबर आ जाएगा कितना, 21। ठीक, अब यहाँ से कितना, ए क्यू बराबर आ जाएगा कितना हमारा 8, यानी ए बराबर आ जाएगा 2, यहाँ पे लगता रख देंगे जाके, तो ये आ जाएगा 4b प्लस के साथ 2b प्लस के साथ कितना, b बराबर 21, और ये अगर 7 यानी b बराबर आ गया जाके कितना, 3। तो यानी कि a प्लस बी पूछा है, a प्लस के साथ b बराबर कितना, 2 धन 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, 5। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है इसमें, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, एक मिनट, कहता है इफ n इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर देन द मैपिंग n टू n। तो ये किसका हुआ, एविन के लिए और ऑड के लिए, दिस फंक्शन इज 1 1 on 2 हो जाएगा जाके। ऑड के लिए देखते हैं, x1 प्लस के साथ 1 बराबर x2 प्लस के साथ 1, 1 से 1 कट गया तो x1 बराबर आ जाएगा x2 एक। और इवन के लिए देख लीजिए, तो ये आ जाए x1 माइनस के साथ 1 बराबर x2 माइनस के साथ 1, 1 से 1 हमारा कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जाके। तो ये 1 1 हमारा कैसा हो जाएगा जाके, ये तो 1 1 तो 100% हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 1 ये यहाँ पे। अब बात रहती ऑन वो अच्छा था क्या ऑन 2 की,
तो दिस फंक्शन इज इक्वल टू एफ प्लस के साथ 1, यानी कि बाई माइनस के 1 बराबर एक्स। दिस इज सेटिस्फाई करता है, तो दिस इज फंक्शन इज 1 1 और 2। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 15वां क्वेश्चन। तो कहता है लेट वी द सेट ऑफ द रियल नंबर इफ द एफ R2 में आर पूछा गया। तो एफ एक्स बराबर इतना दे रखा है और जी एक्स बराबर इतना पूछा है। तो बताइए कि इसमें से एफ जी ओ एफ एक्स, यानी कि जी में एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, सीधी सी बात ये। तो जी एक्स कितना है, जी एक्स है हमारा कितना, एक्स अपॉन 1, ओ सॉरी एक मिनट, अरे एक्स माइनस 1 ये है। ठीक, अब यहाँ पे क्या रखना है, हमें ये वाली वैल्यू रख देनी है इसमें एक्स की जगह पे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाए, जीओ एफ एक्स कितना निकल है, जीओ एफ एक्स। तो यहाँ पे रख सकते कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2 माइनस 1। ठीक, इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1। तो यहाँ पे कहीं है ये एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1, ऑप्शन नंबर ऊपर 1 और नीचे 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। केवल यहाँ पे इस जगह पे वैल्यू क्या रखनी थी, केवल एफ एक्स की वैल्यू रखने दी थी। ठीक, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे जाके तो ये हमारा क्लियर हो जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला, क्वेश्चन नंबर है 16, यानी कि 40 नंबर होगा जाके। थोड़ी इसमें मिस प्रिंटिंग है, कुछ क्वेश्चन हटे हैं इसमें से। ठीक ना, तो ए के जी अतिरिक्त, एक मिनट, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द नॉन एम्प्टी सेट ऑफ जी इज द मैपिंग। तो सीधी सी जब बाइनरी ऑपरेशन के लिए द्विधारी संक्रिया के प्रतिचित्रण पूछा जाएगा जाके, तो ये होता है जी क्रॉस जी, ठीक है, से हो जाएगा जाके कहाँ पर जाता है, ये जी पर जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई है जी से लेकर G2 तक। ठीक, तो ये रहा ऑप्शन नंबर, ये है। ठीक, क्या है ऑप्शन नंबर, ये रहा। यानी कि अगर कोई जो नॉन रिपीटेड सेट जी दे रखा उसी के साथ अगर क्रॉस कर दिया जाए उसका, तो वो क्या मिलता है, जी पर वो मैपिंग करेगा जाके। ठीक ना, तो इसलिए इसका संबंध हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि एफ इनवर्स एक्स निकालिए। क्या निकालिए, एफ इनवर्स एक्स। देखो मेथड तो टोटल बता देंगे, उसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे जाके, जिससे कि आप बिल्कुल इसको एक बार में ही निकालेंगे जाके। ठीक, कैसे आ जाएगा देखिए, करते हैं इसको। ठीक, देखो कैसे करेंगे जाके हम इसको। तो पहले करना है इसको क्या, एफ इनवर्स। तो इस पूरे फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को हम क्या मान लेंगे जाके, y के बराबर। तो दिस इक्वल टू y मानेंगे जाके। इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, 4x प्लस के साथ 5 अपॉन x माइनस 6, ये आ जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से हटा देना है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स वाई माइनस का 6 इक्वल टू आ जाएगा 4y प्लस के साथ 5। इसको टोटल को फंक्शन को हमें x के रूप में सॉल्व कर लेना करेंगे। ये वाला इधर आ जाएगा और इसको इसमें y और होगा, इसको उधर ले जाएंगे जाके। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके एक्स वाई माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, 6y प्लस के साथ 5। ठीक है ना, इसमें से हम y कॉमन ले लेंगे जाके, तो y कॉमन आने पर हमें मिल जाएगा जाके कितना, x, ओ सॉरी हाँ, x माइनस 4। एक मिनट, इसमें कहीं गड़बड़ हुई है। हाँ, गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये था x। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जाके यहाँ पे x। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा x। तो इसमें से हम x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो 4 माइनस के साथ क्या जाएगा y, यहाँ पे y माइनस के साथ 4 बराबर आ जाएगा 6y प्लस के साथ 5। हमें x की वैल्यू निकाल लेनी, तो x बराबर आ जाएगा 6y प्लस के साथ 5 अपॉन y माइनस के साथ 4। अब इसको x में कन्वर्ट करना चाहो तो x में कर लेना है, 6y प्लस के साथ 5 और
बाई एक्स माइनस 4, माइनस वाला 4 ये रहा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं, इसके जो कांस्टेंट टर्म है इनको ऊपर लिखिए, पहले इसको लिखिए ऊपर 6x कर देंगे, और ये वाला है ना इसको वैसा का वैसा ही रखेंगे जाके, ठीक है ना। एक मिनट हम 6 ये आ गया, ठीक 6x, ठीक है सही है, 6x हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो इसके ऊपर का है ये वाला उसको प्लस के साथ वैसा का वैसे, अगर चिन्ह माइनस होगा बदल देना, ठीक है। और बाकी का जो बचा है वो हम वैसा का वैसा ही नीचे रख देंगे जाके, ठीक। कितना बचा है हमारा इसमें, इसका गुणक बचा है तो यहाँ पे प्लस का, तो ये आ जाएगा माइनस का, ठीक है। और बचा कितना x, ये बचा है तो यहाँ पे अभी हमारा x आ जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। ऑप्शन नंबर, इनका अंतर कर दीजिए और इनको ऊपर लिख दीजिए, बस देखो क्या करना है हमें, इनको ऊपर ऊपर लिखिए फिर इनको नीचे लिख दीजिए, बस खत्म कहानी। 2 के लिए बेटर देना है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इफ़ रियल नंबर का समुच्चय हो तो उसमें से निम्नलिखित फलन कौन सा एकक होगा जाके, 1 1 कौन सा होगा जाके, ठीक है ना। तो ये तो 1 1 ऑप्शन नंबर बी नहीं होता, fx नहीं, और बी और सी नहीं होता है, ठीक ना। और fx इक्वल टू दिस f बराबर 1, और ये यहाँ जान ये भी नहीं होगा जाके, क्योंकि fx बराबर क्या आ जाएगा जाके, एक सीधी सी रेखा बनती चली जाएगी। और sin x और cos x इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनकी एक ही वैल्यू पर 2 2 मान आ जाते हैं, जैसे कि sin 90 और sin 180 या किया जाए तो इनकी वैल्यू कैसी होती है थोड़ी, और 370 कर दिया जाएगा तो वही वैल्यू रिपीट हो जाती है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे कॉस में भी यही होता है, इसलिए ये sin x, इसका देखिए तो ये क्या होता है जाके, इसका ये ग्राफ बन जाएगा जाके। तो इस पर जब कभी भी वैल्यू निकालेंगे सिंगल पॉइंट की हमेशा सिंगल वैल्यू निकलेगी, डबल वैल्यू नहीं निकलेगी जाके, ठीक। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनेगा जाके, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, विच निम्नलिखित में से कौन सा ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब बताएं, ओपन इंटरवल का मतलब इसमें से क्या आएगा जाके, ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल का मतलब है कि वो संख्या जिसमें से हम क्या कर सके, उतनी संख्या ले सकें जिसमें से, हाँ ठीक है। तो ओपन इंटरवल हमारा यूँ लगता है, और इनका मतलब होता है ये वाला चिन्ह, और इसका मतलब होता है हमारा इधर वाला चिन्ह, ठीक ना। तो ये 2 चिन्ह हमें कहाँ मिल गए, ऑप्शन नंबर डी में मिल गए, तो यही हमारा ओपन चिन्ह मिलता। अगर यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट होता जाके तो यहाँ पे ये हमारा कैसा मिलता है चिन्ह, यूँ इक्वल वाला, ठीक है। तो ये वाला, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट होता है, ये भी इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इसमें ओपन इंटरवल वाली बात ही नहीं है। तो ओपन इंटरवल कहाँ पे आ गया जाके, 1 2 लेकर के कितना है 1,3 इनके बीच की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। तो इसमें से हमारा ये 2 नहीं होंगे जाके, ठीक है ना, ये 2 नहीं होंगे, क्या होगा जाके, ऑप्शन नंबर डी हमारा हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, कहता है, 1 मिनट डबल ये है, कहता है कि अगर ये इतना है तो बताइए कि इतने की वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, ठीक। अगर हम इसको सवाल को डायरेक्ट कर दें तो डायरेक्ट नहीं होगा जाके, ठीक है ना। वैल्यू डायरेक्ट f3 की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो इसको केवल एक टर्म मान लिया जाए। तो इसी टर्म को हम x क्या मान लें, x प्लस के साथ 1/x बराबर मान लेते y। तो ये क्या हो जाएगा जाके x, और दोनों का क्या कर दे q, तो q करेंगे a³ प्लस के साथ 1/x³, और ये हो जाएगा जाके कितना, प्लस के साथ 3, और x/2 कट जाएगा तो x प्लस के साथ y 1/x, ठीक, बराबर आ जाएगा कितना y³। और इसको हम कितना लिख देंगे y, तो x³ प्लस के साथ 1/x³ इक्वल टू आ जाएगा कितना y³ माइनस का 3y। अब यहाँ पे y की जगह पे ये क्या है हमारा,
एफ एक्स है, क्या एफ वाई है, तो एफ वाई की वैल्यू यही आगे जाके, ठीक है ना, और एफ वाई की वैल्यू इसी की बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, एफ अंडर रूट, देखिए हमें वैल्यू निकाली एफ अंडर रूट 3 की, तो ये बाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो बाई की वैल्यू रख दीजिए। तो बाई की अंडर रूट 3 करने पर हमें मिल जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस के साथ 3 अंडर रूट 3, दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 0। क्या मिल जाएगा, रिजल्ट हमें 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि फॉर एनी टू सेट ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इसको हम करते हैं ग्राफ के थ्रू, वो वेन आरेख के थ्रू। तो क्या कहता है कि इसको हम करेंगे जाके ग्राफ के थ्रू। तो देखिए कैसे हो जाएगा जाके, जैसे कि ये हमें कह रहा है, तो यहाँ पर ये दे रखा है इतना, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे, तो एक सेट एक ये है और एक सेट ये हमारा, ठीक है। अब इसमें से कहता है कि हमने ए माइनस बी में से ए को घटाया है, ठीक है। तो ए माइनस बी तो हमारा ये बचा केवल इतना, यही तो है ए माइनस बी, ये वाला हमारा क्या है ए माइनस बी है। तो ये कितना है, ये वाला पोर्शन, ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, कितना है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है ए इंटरसेक्शन बी का मान आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, टेन इनवर्स इस ये है और इतना है, तो देन द जी ओ एफ, ठीक है। तो जी ओ एफ यानी कि जी, इसमें हमें ये वाली वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा जाके सीधा सीधा जी ओ एफ एक्स बराबर आ जाएगा, सीधी वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन और टेन इनवर्स एक्स, ये मान है, तो ये तो मान है नहीं, तो साइन टेन इनवर्स को हम खत्म करेंगे जाके कैसे, साइन के रूप में बदल लेना। तो ये साइन टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। ये हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं साइन के साथ साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि कहता है कि कॉस एक्स, अभी सवाल किया था दिन में से कौन सा परिभाषित आर टू आर के रूप में परिभाषित है कि नहीं है, ठीक है, कौन सा है, ठीक। तो अभी हम बताए थे कि ये हमारा जो फलन है कैसा होता है, ना तो 1 1 होता है ना हमारा ऑन 2 होता है कॉस एक्स की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि जब हमारा 1 1 ऑन 2 की सेम कंडीशन होती है कि दोनों पर कैसे x1 बराबर हमारा x2 आना चाहिए, ठीक। अगर हम 2 वैल्यू रखते हैं तो दोनों पर सेम वैल्यू आनी नहीं चाहिए, यानी कि, ठीक है। और जब दोनों पर सेम वैल्यू आ जाएंगे जाके तो क्या है कि दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम, यानी x1 और x2 को 2 वैल्यू हम अलग अलग रखेंगे जाके, तो दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे साइन यहाँ पे कितना 90 रखें और यहाँ पे कितना भी रखें तो -1, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी ना, यहाँ पे भी -1 और इधर भी, और इधर देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा जाके, यहाँ पे भी 0 आएगा जाके, इधर भी 0 आएगा जाके, इधर भी हमारा नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं 0 तो नहीं आएगा, कुछ तो वैल्यू देगा ना जाके, जैसे π/2 पे 1, यहाँ पे जितनी चलेगा जाके वो देगा जाके, 0 ही होगा जाके ना। और यहाँ पे भी हमारा कितना होगा 0 0 हो जाएगा यहाँ पे मान, ठीक है ना। तो जब एक ही वैल्यू पर जैसे π/2 पर और 3π/2 पर कितनी मान देगा जाके 0, तो जब एक ही रेंज की जब 2 डोमेन हो जाएंगे जाके तो वहाँ पे ये हमारा 1 1 नहीं होगा जाके, ठीक है। और इसकी जब हमारी रेंज की बात करते हैं तो -1 से लेकर के 1 के बीच में होती है, ठीक है ना। तो जब 1 और 1 के बीच में ये फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, नॉट ऑन 2 है, ठीक है, कैसा हो जाएगा नॉट ऑन 2 नहीं होगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा करेगा जाके नाइदर 1 1 और नाइदर ऑन 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है 25वां, ये पूछा गया इतना एफ एक्स बराबर इतना है, जी एक्स बराबर इतना, तो जी ओ एफ, ठीक है। तो जी ओ एफ कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए सीधा सीधा, x³
Q 8 का कितना इस पे लगा दीजिए 1/3, तो ये 2 का 2 और 3 का 3, यहाँ पे कितनी घात कट जाएगी और यहाँ से कितना आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा इसका 2x। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंट ऑन द ओपन डिस्क। ओपन डिस्क का मतलब होता है ये क्या है हमारा सर्किल, ठीक ना। तो एक्स डी एक्स वाई रेडियस आर द सेंटर ऑफ द ऑरिजिन। अगर ये ऑरिजिन से सेंटर होकर के जाता है तो इसका इक्वेशन किसके बराबर होगा जाके, तो इसका इक्वेशन हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है ना, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि इफ़ जे इतना दे रखा है तो एफ इनवर्स वाई। ये सवाल अच्छा है, इसको आपको करना है और अच्छे से करना सीखना भी है। ठीक है, तो देखो ये हरियाणा पीजीटी में पूछा गया सवाल है। ठीक, तो देखो कैसे करते हैं और आराम से करेंगे जाके। ठीक, तो अगर हम पूरे फलन को भाई एफ इनवर्स निकलवाए थे, हम बताए थे ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में, इसको हम किसके बराबर मान लेंगे जाके, टोटल को हम वाई के बराबर मान लेंगे जाके। तो लॉग बेस ई से प्लस के साथ, और कई बार अपने यहाँ पे आया भी है 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर। तो लॉग को हटाएंगे जाके, तो इसको लिख सकते हैं कितना, ई टू दी पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस के साथ अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर। बोलिए, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे जाके, इसको इधर ले आएँ तो ये आ जाएगा वाई अब माइनस के साथ एक्स बराबर अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे जाके तो क्या करते हैं, होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर, इधर भी हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2y, ठीक है, प्लस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 2xy 2x ई टू दी पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारी कट जाएगी, यहाँ पे ई टू दी पावर आ जाएगा कुछ कॉमन, या ई टू दी पावर ना आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं कितना एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, हम देखिए एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना 1 माइनस के साथ ये वाला पद उधर चला जाएगा, ई टू दी पावर 2y अपॉन 2 ई टू दी पावर इतना। ठीक है, अब ये तो जी हो गया जाके। ठीक, अब यहाँ पे हमें इतना हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इस वाले का भाग दे देना मुझे, इसमें क्या करना है, इसका हमें भाग दे देना है इसका। तो इसमें जब जैसे ही भाग देंगे एक्स इक्वल टू आ जाएगा जाके ई टू दी पावर ठीक है, तो माइनस के वाई अपॉन ई टू दी पावर कितना वाई अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, और यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स, ठीक, इतना आ गया हमारा। ठीक है ना, और हमने कुछ गलती की है क्या, हाँ गलती ये है कि यहाँ पे हमारा ये माइनस का है। अब जब माइनस का है तो इसको पॉजिटिव करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके पॉजिटिव का, तो इसको करेंगे जाके ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर वाई अपॉन 2, और इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, तो क्योंकि हमें निकालना है एफ इनवर्स एक्स के रूप में लिखना ना, तो ई टू दी पावर माइनस के एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स बट्टे 2, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके। तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 ये रहा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, तो कहता है कि रिलेशन 1 1 1 2 3 दे रखा है ए का मान। ठीक है, तो 1 1 तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव पूछा गया है, तो इसमें से ये रिलेशन दे रखा है, तो अब इसमें से देखना है कि 1 1 है कि नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो यानी कि ए मिलना चाहिए हर किसी एलिमेंट का। तो क्या 2 2 है, 2 2 नहीं है, 3 3 भी इसमें नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं रहा। ठीक है, तो अब बात आती है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की वो सॉरी वो उसका क्या नाम, सिमेट्रिक का नहीं, ए कोमा बी और बी कोमा ए होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि हम लिखते हैं 1 कोमा 2 2 कोमा 1, तो ये सिमेट्रिक तो हो गया जाके। ठीक है,
अब सिमेट्रिक तो इसमें तो ये तो होगा बात नहीं, तो इक्विवेलेंस होना नहीं है क्योंकि इसमें इसके साथ दोनों दे रखे हैं तो उसमें कैंसिल हो गया। बचा कौन सा? सिमेट्रिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला क्या है हमारा, देखिए कहता है कि लेट बी डिफाइन द एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई फॉर द आर रियल नंबर देन द एफ एक्स। तो इसमें जब पूछा जाए, ठीक ना, तो क्या करना है हमें ये दे रखा है इतना, ठीक। तो इसमें एफ एक्स का मान पूछा गया है, ठीक है। तो एफ एक्स की कैसे वैल्यू निकालेंगे जाके, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि सभी रियल नंबर है तो एफ जीरो बराबर हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स बराबर वाई बराबर हम क्या रख देते जीरो, तो क्या आ जाएगा जाके एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस के साथ एफ जीरो, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा कितना, एफ एक्स, ये आ जाएगा, ठीक। एक संबंध तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम वाई बराबर माइनस के एक्स रख दे, क्योंकि हमें वहाँ पे भी लाना है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जाके हमारे पास, देखिए तो एफ एक्स माइनस साथ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस के साथ एफ माइनस साथ एक्स, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा एफ जीरो का मान ऑलरेडी हम बता चुके जीरो है, तो एफ एक्स प्लस के साथ एफ माइनस साथ एक्स, इतना है। तो इसको हम इधर ले आएँ या इसको इधर ले आएँ, तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा जाके कितना, एफ एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के साथ एफ एक्स माइनस के साथ एक्स। अब ये कंडीशन कब होती है, जब फलन हमारा ऑड होता है, विषम फलन होता है, तब ये कंडीशन होती है। किसी भी फंक्शन में हम उसकी नेगेटिव वैल्यू रख दें तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू आंसर में दे, उसी वैल्यू की जो वैल्यू आ रही है एफ एक्स पॉजिटिव पर, ठीक ना। तो उसमें ऑड फंक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, यानी कि इसमें से सर्जेक्टिव पूछा, यानी कि इसमें ऑन टू फंक्शन पूछा है। तो ऑन टू फंक्शन होने की कंडीशन हमारे पास क्या होती है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें पूछा गया है कि ऑन टू फंक्शन होगा जाके, ठीक। तो ऑन टू फंक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका इन्वर्स निकलना चाहिए। तो एफ स्क्वायर बराबर हम मान लेते बाई, ठीक है ना। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट में बाई प्लस माइनस के साथ, ठीक। अब इस चीज़ को ये जोन सी चीज़ डिफाइन कर जाएगी जाके वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। तो देखिए, तो एफ रियल नंबर में कहा जाए, क्या किस में कहा जाए, रियल नंबर में। तो रियल नंबर में यहाँ पे नेगेटिव रख देंगे, जैसे कि हम पहले के लिए चेक करना चाहें, रियल टू रियल में है, तो रियल टू रियल में तो माइनस का अंडर रूट में हम रख देंगे एक्स प्लस के साथ मान, तो माइनस के वन आ जाएगा। तो माइनस का वन इसमें डिफाइन नहीं होगा जाके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। अब बात आती है कि पॉजिटिव टू रियल, यानी कि अगर हम पॉजिटिव रखने पर हमें रियल वैल्यू प्राप्त हो जाए जाके, ठीक ना। और पॉजिटिव टू रियल, एक मिनट यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है सवाल में, आर टू डिफाइंड एक्स स्क्वायर दिस और ऑप्शन नंबर डिफाइंड बाई आर एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। यानी देखिए इसमें एक मिस्टेक हो गई, थोड़ी मिस्टेक हुई है कि इसमें ऑप्शन ए और बी सेम सेम हो गए हैं, तो यहाँ पे हम नेगेटिव कर लेते हैं, क्या करते हैं, नेगेटिव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से दिक्कत हो रही है, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा नेगेटिव हो जाएगा जाके, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं रियल नंबर के लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे जाके, तो इसमें तो हमेशा पॉजिटिव में नंबर मिलेगा। एक्स बराबर आ जाए प्लस माइनस का हमने 2 रख दिया, तो ये डिफाइन हो जाएगा जाके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कितना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब समझ में आया कि अगर हम एक्स का स्क्वायर रूट ले लें और एक्स की स्क्वायर रूट को इसको डिफाइन करते जाएंगे, जो हम पे डिफाइन हो जाएगा जाके वहीं पर हमारा क्या होता है कि हमारा इन्वर्स भी, देखो 1 1 ऑन टू होने के लिए उसका 1 1 और इन्वर्स होना दोनों ज़रूरी है। और अगर यहाँ पे 1 1 तो होगा नहीं, ऑलरेडी पहले ही से बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस के बाद वो वहाँ से नहीं है, हो जाएगा, इन्वर्स निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो ठीक, और देखिए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं,
कि कहता है कि फंक्शन दिस R2 R में है और G जा में है। तो अब इसमें से एक मिनट, हिंदी ये रहा, ऑप्शन भी आ जाएंगे। ठीक, फलन R2 R में और G2 R में है, तो परिभाषित कीजिए कि इसमें से कौन सा फलन हमारा जो इसमें दे रखा है वो कौन सा सही है। ठीक, तो यहाँ पे -3 पर चेक करते हैं, तो -3 हमें कहाँ मिलेगा जाके, इसमें यहाँ पे मिलेगा जाके, और इसमें यहाँ पे। तो f ऑफ g, तो यानी कि g, f में g की वैल्यू रखनी है, तो f में g की तो 7 mod x², ठीक है, और प्लस के साथ mod x माइनस के साथ 8, ठीक है ना। तो रखेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा, इसको भी रखिए, तो ये हो जाएगा जाके 3 3 9, तो 9 63 हो जाएगा, माइनस ये प्लस के साथ हो जाएगा 3 और माइनस 7 8। तो क्या ये 8 के बराबर है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। अब जी ओ एफ में 9 रखना है, तो इसी में हम 9 रख दे रहे हैं। कितना रख दे रहे हैं? 9। तो 9 में 81, 81 गुणा 7 7, 9 9। देखिए क्या करना है हमें, अब ये तो हो गया जाएगा, ठीक ना। तो हम अब मुझे निकालना है जी ओ एफ। क्या निकालना? एफ ओ जी निकालना, कितनी पे? वैल्यू पर 9 पर। अब 9 पर हमें कहाँ मिलेगा जाके, एक तो ये रहा 9 पर, और 7 से बड़ी ये रहा, तो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो इसमें तो नहीं रखना है ना, इसमें नहीं रखना है, ठीक, गलत हो रहा था। तो अब क्या करना है, तो अब f में g की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा जाके 8 × x² प्लस के साथ 4 और कितना प्लस के साथ 3। तो ये हो जाएगा जाके 9 में 81, 81 4 85, 81 और 4 85 गुणा 8 प्लस के साथ 3, तो कितना हुआ? 8 पंजे 40, 40 और 3 43, हासिल 4, 8 8 64, 4 68। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी ऐसी तरह से चेक कर लेना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेट है, तो और तो कोई है नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कितना? 33। इसका तो कई बार करा चुके हैं सवाल, और ये हमारे पिछले कई बार प्रैक्टिस में भी है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कैसे करते, क्योंकि यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है कितनी है, पाई बराबर कितना होता है हमारा? 22/7, या तो 22/7 लगाइए, या 3.1 3.732, ठीक, ये होता। तो अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे जाके, तो लगभग 9 के समथिंग कुछ आएगा जाके। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमारा 9 रहेगा जाके, अगर नेगेटिव है तो हम 1 बढ़ा देते हैं, ठीक, यही तो करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके, हमारा कितना था? cos स्क्वायर, तो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा जाके cos 9x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के 9 होगा, cos x पॉजिटिव होता है, ठीक। तो cos ये हो जाएगा नेगेटिव के लिए, तो क्या कर देंगे हम, एक इसको 1 बढ़ा करके कहते हैं इंटू एक्स। अब हमें कितना निकालना है? x इक्वल टू π/2 पे निकालना है। तो कितना हो जाएगा? cos 9 × π/2 प्लस के साथ cos 10 × π/2, यहाँ से ये 5/, हो जाएगा, ये तो cos π/2, तो cos 90 का मान 0, कितना हो जाएगा? cos 90 का मान 0, cos पाई का मान -1, कितना आ जाएगा? -1। तो इसका मान कितना हो जाएगा? -1, और इसका मान 0। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, ठीक, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ द एफ एक्स, एफ में कितने टोटल टर्म हैं? एम है, ठीक है, और एक फलन ये रहा, इसमें कितने हैं? मान लीजिए ये एफ ए है, और यहाँ पे इसमें तो m बराबर n नहीं है, तो बताइए, तो इसमें कुल संख्या इसकी कितनी होगी जाके। तो यहाँ पे कुल संख्या निकालने का तरीका है, जितनी यहाँ पे f में n, एक ये फंक्शन a है, और दूसरा b जो दे रखा है कितना, 1 से लेकर उसमें है n नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सीधी इसका नंबर ऑफ टर्म निकलवा, नंबर ऑफ क्या निकलवाया है, तब फलनों की संख्या, तो सभी फलनों की संख्या निकलती है n की पावर m, क्या निकलती? फार्मूला है m की पावर n निकलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला सवाल क्या है?
कहता है कि माना कि जी इस प्रकार है कि एफ बराबर जे और जी बराबर है, तो जी ओ एफ यानी कि जी में एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। तो आ जाएगा जाके 2x प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2, तो ये हो जाएगा जाके 4x स्क्वायर प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 4x माइनस के साथ 2, कितना माइनस के साथ 2। अब घटा देंगे जाके 4x स्क्वायर प्लस के साथ 4x माइनस के साथ 1, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद अब 34, ये कौन सा है 35 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते ये क्वेश्चन है इतना, और इसमें ये दे रखा है। ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है इतना आर, और सेट के ये दे रखे हैं। ठीक है, तो पूछा है कि इसमें कौन कौन सा होगा कि नहीं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे तो सबसे पहले देखिए कि 1 1 1 1 2 2 3 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हमारा नहीं है। ठीक है, 1 1 है नहीं, 2 2 है नहीं, 3 3 है नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होता है जब आर रिलेटेड टू वो ए रिलेटेड टू ए होगा जाके। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे सिमेट्रिक वो रिफ्लेक्सिव है नहीं। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो अब बढ़ते हैं किस पे, ट्रांजिटिव वो सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो 1,2 है तो क्या 2,3 है, नहीं तो यहाँ पे क्या है रिफ्लेक्सिव भी वो सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, जब रिफ्लेक्सिव नहीं है सिमेट्रिक नहीं है तो क्या इसमें, जैसे कि हम ट्रांजिटिव है तो 1,2 2,3 तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें ट्रांजिटिव है, जैसे कि इसको और इसको ले लिया जाए इस दोनों को, तो ये वाला टर्म इसमें मिल जाएगा, जाके 2 से 2 कट जाएगा तो 1,3 मिल जाएगा। तो इसमें क्या है ट्रांजिटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 2 क्वेश्चन और हमें 37 तक पढ़ते हैं। तो कहता है कि यहाँ तक कि द रेंज ऑफ द दिस फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी जाके। तो देखिए, अब इस फंक्शन की रेंज पूछी गई है, तो रेंज पूछने के लिए इसमें देखिए कैसे करते हैं हम, क्योंकि अब ये कहता है कि x का मान 1 से बड़ा होगा जाके, और यहाँ पर x का मान फिर बड़ा होगा जाके कितने 0 से बड़ा होगा जाके। ठीक है ना, तो और यहाँ पे x का मान 0 से 1 के बीच में होगा। तो यहीं से सीधा सीधा डिफाइन हो रहा है कि जो x की वैल्यू है कितनी 0 से बड़ी होगी जाके, यानी कि 0 से कितना 0 तो शामिल होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है। ठीक है ना, तो कहाँ तक जाएगी इनफाइनाइट तक जाएगी जाके। तो यहाँ पे ये इसकी रेंज हो जाएगी जाके कहाँ तक। देखिए, सवाल को निकालने की नहीं कुछ चीज़ें होती हैं कॉमन सेंस में भी होती है। ठीक, क्या कहता है कि इसका तो मान हमेशा 0 से बड़ा आएगा जाके, सीधी सी बात है। ठीक, और यहाँ पे कहता है x है वो 0 से और 1 के बीच में नहीं, 0 या 1 हो सकता है और उसके बीच में भी कुछ हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि वो 0 आएगा जाके। ठीक, यहाँ तक हो गया। ठीक, अब ये कहता है कि जहाँ यहाँ पर x का मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा जाके, तो कहने का मान क्या है 1 से बड़ा आएगा। तो ये वाले कंडीशन हमें तीनों के लिए सेटिस्फाई करनी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला कहीं है इसमें देखिए, तो 0 से इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये 35वां क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे और 30 क्वेश्चन रह जाएंगे जाके, तो उसको हम कर दें। इसमें तुल्यता संबंध निकालने के लिए अधिकतम संख्या होगी जाके। ठीक ना, तो तुल्यता संबंध निकालने की इक्विवेलेंट रिलेशन होना चाहिए। ठीक ना, तो इसमें जो ऑप्शन है देखो, करने का तरीका ये है कि पहले हम R1 निकालते हैं। तो R1 के लिए आ जाए 1, 1, 1, 2 नहीं 1 1 फिर 2 2, 1 मिनट, ये हो जाएगा पहला। ठीक ना, तो पहला रिलेशन के लिए हमारा आ जाएगा 1, 1 फिर 2, 2 और 3, 3, ये पहला सेट हो जाएगा। ठीक ना, फिर ये दूसरा रिलेशन हमारा निकलता है 2, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, इतना, और फिर आ जाएगा जाके कितना 1 2 2 1। एक ऐसी तरह से हम निकालते चले जाएंगे जाके, तो ये तरीके आ जाएंगे कितने हमारे 5, कितने आ जाएंगे जाके, ये हमारे हो जाएंगे तरीके 5। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो ये
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।